भाई हमारे दिल्ली के एक्स-एमएलए दे दो बस दे दो। भैया थोड़ा सा आ जाओ आप आगे इन्हें जगह दे दो जरा हालात पैदा हो गए हैं। मैं तो 2-3 बातें कहूंगा, अल्फाज मेरे पास नहीं है, ऐसे कम की घड़ी में कि आज तो अली खमैनी साहब मुजाहिद ऐसे लोग कभी खत्म नहीं होते। ऐसे लोग शहीद होकर कौम को एक ऐसा मैसेज देते हैं कि पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज जब हम अपने आप को फिरकों में बांट देते हैं, आज पूरी दुनिया के मुसलमान पे जो अमेरिका और इजराइल जिस तरह से जुल्म और जाति से पेश आ रहा है, मैं एक बात कह के बात को खत्म करूंगा कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को शियाओं की क़यादत मंजूर कर लेनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में अगर इज्जत के साथ, इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहते हैं तो उन्हें शिया क़यादत को तस्लीम कर लेनी चाहिए। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, सब जलील और ख्वार होके इस दुनिया से फना होंगे। अगर उन्होंने शिया क़यादत को तस्लीम नहीं किया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर दुनिया में मुसलमानों को सुरसुर होके रहना है, अगर इज्जत आबरू के साथ रहना है, तो ईरान की क़यादत को तस्लीम कर लो। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। आज ये बहुत है, मैं सियासी आदमियों बात करने लगूंगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि आज कोई वो जो फिरका परस्त ताकतें हो, चाहे इस्लाम दुश्मन ताकतें हो, वो कभी ये नहीं देखती है कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है। बड़े अफसोस के बाद बात कहना पड़ता है कि जो लोग बरेलियों और देवबंदियों की क़यादत आज की तारीख में कर रहे हैं, वो इजाशी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। अभी कतर में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था जॉर्डन, तो आपने देखा होगा कि जवान लोग मैं बात कहना चाहता हूँ कि अच्छा है कि पहले ईरान को उन मुस्लिम दुश्मन जो आ रहे यार नीचे कर मुसलमानों के बीच में उनको पहले खत्म करना चाहिए। शुक्रिया खाका। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। इमाम ज़माना के दौर में ताजीम के लिए सब मिलकर दुआएं फर्ज पड़े साथ में। ये आखिरी दुआ है, इसके साथ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऐसा हमला करेंगे जो इतिहास आपके सामने आ रहे हैं। ईरान किस तरह से वो इस्लाम दुश्मन ताकतों की जो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई और किसी मुल्क के हो, उनसे अकेला ईरान कितनी
ताकत के साथ निपट रहा है। ट्रंप का कहना है कि इतने सारे दहशतगर्द जो हुए दुनिया में, दहशतगर्द की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इस दुनिया में आज की तारीख में या तो देते हैं या हुए या ट्रंप है। इससे बड़े तो दहशतगर्द आज पूरी दुनिया में कोई है नहीं मौजूद। इधर आइए, अरे गौतम जी इधर आइए ना। अरे यार गौतम, देखिए, जिस अजीम शख्सियत की शहादत हुई है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, वो सारी दुनिया के मुसलमानों के रहबर थे। वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के वो रूहानी और हमारे मजहबी पेशवा भी थे। उनकी शहादत से हमारे दिल जख्मी है, हम गमज़दा हैं, हमारे दरमियान हर आंख अश्कबार है। आज दुनिया के बदतरीन इंसानों ने दुनिया के एक बेहतरीन इंसान को कत्ल किया है और इंशाअल्लाह वो अपने मकसद में किसी तरह कामयाब नहीं होंगे। जालिमों का वजूद मिट के रहेगा। एक सैयद अली खामनेई का नाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। सैयद अली खामनेई जो है एक मौलवी होने के बाद इतने ऊंचे पद तक पहुंचे, वहां तक पहुंचने को लेके शिया कम्युनिटी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, शिया कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किया। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से आगे जाने वाले हैं? सैयद अली खामनेई हमारी रूह थे, हमारी जान थे। उन्होंने सिर्फ शियों की तरक्की के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने दुनिया के तमाम मजलूमों के लिए आवाज उठाई है, तमाम दबे कुचले इंसानों के लिए आवाज उठाई है, तमाम गरीबों के लिए आवाज उठाई है। वो आज सिसकती हुई इंसानियत के लिए नूर का मनारा थे। वो आज सिसकते हुए इंसानों के लिए उम्मीद की किरण थे। जालिमों ने उस उम्मीद की किरण को बुझा दिया है, मगर इंशाअल्लाह उनका रास्ता बाकी रहेगा, उनका मकसद बाकी रहेगा। ये कौम न उनके मिशन को मरने देगी, न उनके मकासद को खत्म होने देगी। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या बातें कही गई, दुआएं पड़ी गई खामनेई के लिए? आज यहाँ पर इजहार गम किया गया, गम का और अफसोस का इजहार किया गया इस शहादत पर जो लोग कसीर तादाद में गमज़दा हैं दुनिया भर में, बिल्कुल हिंदुस्तान में। इस धरने में यहाँ पर करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ स्टेट, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ जगहों के लोग शामिल रहे। इन्हें सिर्फ वो अपने दुख का इजहार करने आए हैं। आज सुबह लोगों को खबर मिली है और अब चंद घंटों में इतना बड़ा मजमा ये बताने के लिए काफी है कि लोगों को, अवाम को उस शख्सियत से कितनी मोहब्बत थी, उसका आपने मुजाहिरा यहाँ देखा है अपनी आंखों से। और ये उनके लिए जज्बात है हमारी, जिसका यहाँ इजहार किया गया। देखिए, ये ऑल इंडिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले अपना नाम मैं हसन इमाम नाम है मेरा। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, जी जी अगर उनकी हत्या कर दी जाती है, क्या जी। कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म और जालिम अमेरिका की साजिश पहले हमारे देश के अंदर उसने पाकिस्तान का सहारा लेके हमारे कश्मीर के अंदर जो है जितने भी हमारे पंडित भाई, अपना सिख भाई और भी कम्युनिटी के जो आतंकवाद के शिकार हैं, उसमें पूरा हाथ इजराइल और अमेरिका का है। और हमेशा हमारे गवर्नमेंट ने कभी भी इजराइल का वो नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि इजराइल को अरब की इस एरिया को छोड़ना चाहिए जो कब्जा किए हुए हैं, और वही हमारी वो साजिश रही, वो चली आ रही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो है अमेरिका के उससे अपना व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। ईरान हमेशा इंडिया का पुराना 1000 साल पुराना दोस्त रहा है और उसने हमेशा ईरान के अंदर जो है हमेशा इंडिया की हिमायत की है, इंडिया के साथ रोज़गार, कल्चर, सारी चीज़ें। और हमारे देश को भी सोचना चाहिए कि इजराइल जो वहाँ पे कब्जा किए हुए हैं मुस्लिम का बैतुल मुक़द्दस जगह, उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो फ़िलिस्तीन पे अटैक किया जा रहा था। और अकेला ईरान जो है वो अमेरिका इजराइल से लड़ रहा था। उसने मैसेज दिया है कि कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, क्योंकि हम लोग इमाम खामनेई साहब सब लोग मौला अली के मानने वाले, उन्होंने कहा था कि कोई भी हक और बातिल की जब भी जंग हो, चाहे कोई सगा भी हो,
अगर वो गलत है तो उसका साथ मत देना। आज यही जो है रमजान चल रहे हैं, रमजान के दिनों में इस तरीके आज रमज़ान के अंदर पिछले साल भी वो किया और इस साल भी रमज़ान के अंदर उसने किया है। और दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे कतर हो, जॉर्डन है, यूएई है, सब लोग जो है अमेरिका के, इजराइल के हाथों बिके हुए हैं। आपने देखा होगा कि वो एयरबेस की जगह गल्फ कंट्रीज में बना रहा था अमेरिका, इजराइल। उस ईरान का अटैक करने का उनके एयरबेस पे यही मसला था कि क्यों तुम उसको अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। आज भी हम यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं लाखों के, और आगे ये इसके खिलाफ, अमेरिका इजराइल के खिलाफ जितनी भी साजिश है वो दुनिया में कामयाब नहीं होने देंगे। और भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि हमारे जितने भी शिया समाज के लोग हैं और उनकी बातों को सुना जाए और ईरान पे जो इजराइल का और अमेरिका का जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए और इजराइल से दोस्ती खत्म की जाए। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर के? कुछ कहने के लायक नहीं है। यकीन नहीं हो रहा भाई ये जो है वो इस तरीके का हादसा हो जाएगा, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से कुछ कहेंगे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों से बाइकाट करें। ये दुनिया के सबसे खतरनाक दरिंदे हैं कि जो खुलेआम घूम रहे हैं। मजलूमों का इन्होंने जगह जगह इन्होंने कत्लेआम कर रखा है। मजलूमों को फिलिस्तीन हो, ईरान के अंदर हो, जगह जगह इन्होंने बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, मजदूरों को, कमज़ोरों को। और हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारा मुल्क इन लोगों से बाइकाट करे और इनका कतई साथ न दे किसी भी मामले में। तो यही कहना चाहेंगे। यही कि जो भाई ने कहा मैं उससे मुत्तफिक कि हमारे प्रधानमंत्री को इस बात पर गौर करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ किसके साथ कब खड़ा होना। और अच्छा यही है इंसान के लिए कि हमेशा सच का साथ दे, हक का साथ दे, मजलूमों का साथ दे, ना कि किसी जालिम का साथ दे, टेररिस्ट का साथ दे। जो इंसान फ़िलिस्तीन के अंदर तबाही मचाए, छोटे छोटे बच्चों को मारे, मासूमों को मारे, और फिर एक देश का प्रधानमंत्री और देश का जो है वो एक अजीम शख्सियत अगर उसके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, ठीक है बैठिए, लेकिन उनसे उस मुद्दे पे बात कीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये अहम है। हिंदुओं से कुछ कहना चाहेंगे? भारत के हिंदू अपना पूरी तरीके से किरदार निभा रहे हैं। भारत का हिंदू सिर्फ एक धर्म ही नहीं है, बल्कि वो सच और हक के रास्ते पे चलता है। जहाँ मजलूम है, भारत का हिंदू मजलूमों को सपोर्ट करता है। हमारा भी यही उसूल है, हमारा भी यही मानना है कि मजलूम के साथ रहिए और जालिम का बाइकाट करिए। भारत का हिंदू भी यही करता है। हम आपको किसान ये तस्वीर बहुत सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि दुनिया के कई